दोस्तों आज सभी हम 10वें चैप्टर का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम सभी को ना एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना पड़ता है। और ये हमेशा सीबीएसई में 5 नंबर में या 2 नंबर में या 1 में पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आप सभी को बोर्ड पे बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कोई संख्या ले लिया, ऐसे दिया जाता है जो कि ए है, मान लो ये 100 है, और बी जो दिया जाता है मान लो कि ये 50 है। तो हमें ना इसमें हमें क्या ज्ञात करना होता है, एलसीएम और एचसीएफ। तो हम जानेंगे यहाँ पे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बता दूं, हमें इन दोनों में से किसी एक चीज को ही निकालना पड़ता है, या एलसीएम निकाल ले पहले या एचसीएफ निकाल ले। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं क्योंकि वो सबसे इजी होता है। और हमें पता है कि एलसीएम गुना में एचसीएफ, क्या एचसीएफ, तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में से कोई सा भी हम एक निकाल लेते हैं और इसका हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए गुना में बी होता है। ए और बी का जो मतलब होता है ना, ए ये होता है, बी ये होता है। अब हम देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे या एचसीएफ। हमें दोनों में से कोई एक ही ज्ञात करना है, या एलसीएम या एचसीएफ। और मैं बता दूं कि एचसीएफ आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि इसमें ना सिर्फ कॉमन देखना होता है, जो दोनों में है वो यहाँ पे लिख देंगे हम। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है ए बराबर 100 है और बी बराबर कितना है 50। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन सभी का हम एलसीएम ले लेते हैं। सिंपल सी एलसीएम लेने के लिए क्या करूंगा, 100 को 2 से भाग देना है या इसका आधा कर दो, कितना होता है 50। तो मैंने यहाँ 50 लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, फिर इसका आधा करना है। क्यों? क्योंकि ये 2 के टेबल में भी आता है, इसलिए यहाँ पे कितना आएगा 25। अब बताओ 25 किसके टेबल में आता है, कौन कौन सी पहाड़े के अंदर 25 आता है। तो जैसे कि आपको पता है एक एक तो ले नहीं सकते, इसलिए हम 2 भी नहीं लेंगे, 3 भी नहीं, तो हमें इसे 5 से लेना पड़ेगा। जैसे मैंने 5 से ले लिया यहाँ पे, तो कितना बचा 5। फिर हम 5 से ले लेंगे यहाँ पे, और दूसरा हमें कितना है 50, तो 50 को भी लेना पड़ेगा। यदि आप सब सोचोगे तो देखो यहाँ पे 50 ये रहा, तो यहीं से ये वाला लिखना स्टार्ट कर दो यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन भी ना एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो हमें देखना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, पहले देखना है कि ये क्या है 0। तो 0 है तो ये 50 है, तो 50 को हम ना 5 से भी दे सकते हैं, हम 2 से भी दे सकते हैं, और 10 में भी आता है। तो हमेशा ना हमें कम वाली संख्या लेना होता है। तो इसलिए हम किससे लेंगे, केवल 2 से। तो देखो यहाँ क्या लेंगे हम, 2 से कितने बार में जाएगा 25 बार में। फिर वही आ गया 5 से जाएगा यहाँ पे, तो लिख दिया 5, फिर 5, और यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, 1 बचेगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ना फैक्टर के टर्म में लिखना है, गुणनखंड में। तो हम क्या करना है, ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितने बार है बताना, 1 2, तो 2 कितने बार है 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2 पावर में। और 5 कितना है, तो गिनना है 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और इसकी पावर कितना है 2। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 50 लिखेंगे, कितना 50। और 50 को लिखने के लिए अब बताओ 2 कितने बार लिखा हुआ है, तो केवल एक ही बार है ना, तो इसलिए हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 1, फिर गुना में क्या लिखेंगे 5। 5 कितना है 2 बार, तो हो गया ये। अब इसका ना हमें, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या एलसीएम निकाल ले या एचसीएफ निकाल ले। तो मैं यहाँ करता हूँ एचसीएफ निकाल लेता हूँ। तो एचसीएफ कितना होगा बताना मेरे को, जिसको आता है वो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो ये 2 है और 1 है, तो यहाँ पे लेना है कम वाला। तो कम कितना है 2 के पावर 1, तो यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा। और यहाँ गुना में देखना है, देखो पावर 2 है, पावर 2 है, तो इसलिए कितना आएगा 2 आएगा। यदि मान लो इसका पावर 3 होता और इसका 2 होता, तो हमें कम वाला लेना पड़ता, तो इसलिए हम क्या लेते, उस पर 2 ही लेते। तो अब हमें पावर 2 लेना है, कितना 5 के पावर 2 ले सकते हैं, कितना 5 के पावर 2। अब इस सबको गुना कर दो, गुना करने के लिए 2 गुना में 5 गुना में 5, बताओ कितना होगा, तो 5 दूना 10, 10 पंचे 50। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 50। अब हमें एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम। तो आपको पता है कि एलसीएम हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे लिखेंगे, एचसीएफ कितना निकला 50 गुना में ए बी।
अब बताओ ए बी कौन सा होता है, जो संख्या हमें यहाँ दिया जाता है ऊपर में वही होता है ए बी। तो मैंने मान लिया है कि ए 100 है और बी 50 है, और वैसे भी ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए 100, ठीक है, बी की जगह कितना है 50। अब बताओ यहाँ पे देखो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम निकालने के लिए ये करना है, फिर बराबर का चिन्ह लगाना है, और उसके बाद ऐसे देखो ये लिखना है 100, फिर गुना में कितना है 50, और इसे 50 से भाग दे देना है। अब बताओ ये कैसे कटेगा, तो आप सबको ध्यान रखना है, जब भी भाग में दिया जाता है ना, देखो जीरो दे रखा है, तो जहां भी जीरो हो किसमें, गुना में हो, ठीक है। जैसे 100 गुना में 50 है, तो जीरो से जीरो काट दो, ये देखो 5 से 5 काट दिया, तो एलसीएम कितना आ गया हमें 100, कितना 100। तो देखो हमारा दोनों चीज निकल गया, एचसीएफ इतना आया और एलसीएम 100 आ गया। चलो धन्यवाद, अब मिलते हैं।